अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेड करते किस तरह, ठीक है। ट्रेडिंग में आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं और ट्रेड को लेके किस तरह चलते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ फिब रिट्रेसमेंट की। फिब रिट्रेसमेंट में होता कुछ यूँ है कि आप लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्केट से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मार्केट, मतलब करंट हाईएस्ट पॉइंट और करंट लोएस्ट पॉइंट से लेके फिब रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जब मार्केट आती है 0.5 के एरिया में, ये देखें 0.5 का एरिया और ये 0.618 का एरिया, जब मार्केट इस एरिया में आती है ना, तो आप चेक करते हैं, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब 0.5 0.618। यहाँ पे ये नहीं है कि मार्केट अगर इधर आ गई तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर ही जाएगी। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमें ये होता है कि मार्केट के आने के चांसेस हैं, और मार्केट जब यहाँ पे आएगी, हमने मतलब आंखें बंद करके ट्रेड लेनी लेनी, हमने देखना है कि मार्केट हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में होता ये है कि जैसे मार्केट यहाँ पे आती है, हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हुआ है। देखेंगे मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो ये लो ट्रेंड था, मतलब कि डाउनवर्ड्स ट्रेंड था। तो फिर जैसे यहाँ पे मार्केट आती है तो हम 2 से 3 कन्फर्मेशन करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या जो है ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें जल्दी पता लग जाता है। जैसे 0.5 के एरिया में आई, मैंने देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पहली कन्फर्मेशन होती है। दूसरा मैंने ये देखना है कि क्या मुझे कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जैसे बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, पिन बार है, इस तरह की कोई कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, दूसरी कन्फर्मेशन होगी। तीसरी कन्फर्मेशन मैंने ये देखनी होती है कि यहाँ पे RSI मुझे कोई डाइवर्जेंस दे रहा है, मतलब RSI की बेस पे, ठीक है। तो ये जो है कन्फर्मेशन वगैरह हमने देखनी होती है, वॉल्यूम देखनी होती है, मतलब 2-3 कन्फर्मेशन अगर आपको मिल जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको 50 इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रेड 100% विन होगी, 100% आपको, बस हमने तो प्रोबेबिलिटी बेस पे जाना होता है, और ये कन्फर्मेशन हमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो अब आप देखें कि मैंने ये ट्रेड ली हुई है, ठीक है, अभी, और मैंने इसको प्रॉपर ऐसे नहीं है कि मुझे यहाँ से ट्रेड मिल गई है, मैंने बस आंखें बंद करके कुछ ना स्टॉप लॉस यूज़ किया ना TP यूज़ किया, मुझे पता है मैंने यहाँ से ट्रेड ली है, मेरा ये जो है स्टॉप लॉस है ये वाला, ठीक है। और मेरा वैसे तो 1:2 के लिहाज से ये TP बनता है इधर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखिए, विनिंग ट्रेड का मैं आपको बताऊँ कि विनिंग ट्रेड कौन सी होती है, जो आपको एटलीस्ट स्टार्ट में 1:1 दे दे। 1:1 जब आपको मिल गया ना, मतलब ट्रेड आपको जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उतना ट्रेड जो है आपको प्रॉफिट शो कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया और आपको ट्रेड $10 का प्रॉफिट शो कर रही है। आपने करना कुछ यूँ है कि जैसे ही $10 का प्रॉफिट आपको शो हो, आपने उसमें से $5 का प्रॉफिट बुक कर लेना, मतलब 50% प्रॉफिट बुक कर लेना। अच्छा, मतलब यहाँ पे आ गया ना मार्केट, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ये इधर। अच्छा, जैसे 50% आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने करना कुछ यूँ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाया, आपने स्टॉप लॉस को उठा के आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ले आना है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पे आप जैसे आप स्टॉप लॉस को ले आएंगे, अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से हमारा 1:2 हमें पूरा करवा देती है, फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट 1:1 से दोबारा इधर आ जाए, स्टॉप लॉस के एरिया में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये फॉर द सेफर साइड, बट मतलब ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं वो ये होता है कि जैसे हमें 1:1 मिला, ठीक है, मार्केट 1:1 पे आई, हमने यहाँ पे 50% अपने ट्रेड को क्लोज कर देना, 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस है, उठा के एंट्री पॉइंट पे लगा देना, ठीक है। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता नीचे आती है तो हमारे एंट्री पॉइंट पे जो है हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, 50% प्रॉफिट तो हमने बुक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर चली जाती है और 1:2 हमें दे देती है, फिर तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें आप जितनी भी कन्फर्मेशन करते हैं, जैसे मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा हूँ फिब रिट्रेसमेंट वाली, आप देखें ना कि मैंने लोअर पॉइंट ऑफ मार्केट से लेकर हायर पॉइंट तक मैंने इसको फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया, और 0.5 और 0.6 के 618 के एरिया में आगे कैसे यहाँ से बाउंस दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 0.5 0.618 के एरिया में आगे हमेशा ही बाउंस दे तो हमने आंखें बंद करके ट्रेड ले लेंगे। बेसिकली ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ना, ये एक आप देख लें कि 0.5 और 0.618 का जो एरिया है, ये एक मैथमेटिकल जो है एक थ्योरी है, उसकी बेस पे यहाँ पे जो है मार्केट की रिट्रेसमेंट के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिबोनाची एक जो है आप ये देख लें मैथमेटिशियन था, तो उसने इनको जो है वो कैलकुलेशन की थी, और जो है यहाँ से इसने कुछ नंबर्स निकाले थे। तो ये खैर बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि फिबोनाची में 0.5 और 0.618 के एरिया क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बात की बात है। तो हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं आफ्टर कन्फर्मेशन, और देखें मैंने ट्रेड का वेट करना है, ये नहीं कि मेरा थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने जो है ना ट्रेड क्लोज कर दी, मैंने कहा या तो मैंने प्रॉफिट बना लिया, नहीं। अभी 2 दिन से ट्रेड चल रही है, ये ट्रेड फंसी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ट्रेड फंसी हुई है, मतलब ये तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रॉफिट मैं बंद कर दूंगा जब तक ये ट्रेड 1:1 पे नहीं जाएगी, ठीक है। मिनिमम 1:1 पे नहीं जाएगी, मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, ठीक है। और जो है जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मैं अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा। इन बिटवीन मैंने कुछ नहीं करना। मैंने जब एक अपना प्लान बना लिया कि मार्केट 1:1 पे जाएगी, तभी मैंने ट्रेड को छेड़ना है, तभी मैंने 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट करवाएगी तभी मेरा जो है ट्रेड क्लोज होगी। 1:1 पे गई, मैंने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दिया, इन केस मार्केट नीचे आती है ट्रेड क्लोज होगी, नो इशूज़। 1:1 पे गई, ठीक है, अब 1:2 का वेट करना है, ठीक है। 50% प्रॉफिट बुकिंग 1:1 पे मैंने की हुई है, 1:2 पे ट्रेड को क्लोज करना है, डेट्स इट। ये मेरा प्लान है। ट्रेड लेने से पहले आप प्लान करेंगे कि आप कहाँ पे ट्रेड को छेड़ेंगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। और जो एक दफ़ा प्लान बना लिया, ट्रेडिंग का रूल है, एक दफ़ा जो प्लान बना लिया, इन बिटवीन कुछ नहीं करना, कहीं प्रॉफिट बुकिंग, कहीं जो है ट्रेड को क्लोज नहीं करना। जो लेवल्स बनाए हुए हैं उनको ही देखना है, उनकी बेस पे ट्रेड क्लोज होनी चाहिए, उनके बीच में कहीं पे कुछ नहीं करना। तो लॉन्ग टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म में तो आप कहते हैं जी यहाँ से मार्केट आई, थोड़ी सी मुझे ऊपर चली गई, इस एरिया में थोड़ी बहुत आ गई, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस एरिया में आ गई, थोड़ी सी इस एरिया में आपको $5-10 का प्रॉफिट नजर आया, आपकी जो ग्रीड आ गई आपके अंदर, ठीक है। तो ये ग्रीड जो है ना, ये बंदे को भरवाती है, ठीक है। आपने 1:1 पे 50% बुक करके 1:2 तक जाना है, वरना लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस ही होगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो 50-60% आपको विनिंग रेशियो देती है, ठीक है। अगर कोई आपको स्ट्रैटेजी 1:2 तक का प्रॉफिट दे रही है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें और 1:2 तक का वेट करें, ठीक है। वेट करना इज द मेन थिंग, ठीक है। पेशेंस जो है ना ट्रेडिंग में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये ट्रेड 2, 4, 5 दिन इधर लॉस के एरिया में भी घूमती रहेगी तो कोई मसला नहीं है,
स्टॉप लॉस हिट हुआ तो नहीं है ना, अभी लॉस के एरिया में है। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो देखी जाएगी। इसी तरह जब प्रॉफिट के एरिया में है तो अभी मेरे लिए ये कुछ भी करना यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अभी टीपी तो हिट नहीं हुआ, इन बिटवीन तो मैंने कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी प्लानिंग पे स्टिक रहें। अगर आप प्लानिंग पे स्टिक नहीं रह सकते, इन बिटवीन आपने लालच में आके, पैनिक में आके ट्रेड क्लोज कर दी, तो कुछ नहीं बन सकता। प्लान पहले बनाएं और अपने साथ सेल्फ डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो ट्रेडिंग में कभी आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्लान बना लिया, उसको नहीं छोड़ना, प्लान के ऊपर रहें। अगर ऐसे करते रहेंगे तो इन अ लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वरना कोई और वे नहीं है। थैंक यू सो मच अगर आपको फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला और तो मुझे काइंडली, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप टिकटॉक पे देखें तो मुझे जरूर फॉलो करें और लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए ऐसे लर्निंग बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।